गुजरात में नाजायज तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तेज हो गया। कंटिन्यूसली हम 3 वीक्स के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट और परमानेंट इंक्रोचमेंट टारगेट किया गया है। पंजाब भर की तरह गुजरात में भी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्विस मोड़ गुजरात पर। इस ऑपरेशन को असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर साहब लीड कर रहे हैं। इनसे मजीद जानते हैं कि गुजरात में ऑपरेशन कितने फीसद तक मुकम्मल हो चुका है और कौन कौन से इलाके जो रह गए हैं। जी बिल्कुल, अक्रॉस पंजाब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस तरह गुजरात में भी जो है हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ब्यूटिफिकेशन। इसके हवाले से कंटिन्यूसली हम 3 वीक्स के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं थ्रू आउट गुजरात। पंजाब में भी, जलालपुर जट्टा में भी सर्विस पोर्ट पे मौजूद हैं। इसमें बेसिकली टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स दोनों को बेसिकली टारगेट किया गया है, ताकि जो हमारी ओवरऑल जो कंजेशन का इशू है, उसके अलावा सेफ्टी वगैरह का इशू है और फिर उसके अलावा जो हमारी ब्यूटिफिकेशन का इशू है उसको एड्रेस किया जाए। सर, हमने देखा है कि गुजरात का जो जिला है हर यानी इक़्तिदार में इस सियासी प्रेशर की वजह से अभी जो तजावजात ऑपरेशन हो रहा है इसमें कितना सियासी प्रेशर है? जी, इसमें गुड थिंग इसके ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है ऑल ओवर द प्रोविंस एंड इसी तरह गुजरात में भी अक्रॉस द बोर्ड सब चल रहा है और एज ए टीम तमाम लोग काम कर रहे हैं। उस हवाले से जो है इंतजामिया भी और ओवरऑल सारे के सारे आपस में कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और क्योंकि ये बेसिकली लोगों की बेनिफिट के लिए ही है, इट्स अ कलेक्टिव गुड जिसे हम कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ लोगों का बेनिफिट ही है और ओवरऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो इस हवाले से तमाम लोग कोऑपरेट करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ हम कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। सर, अभी तक गुजरात में कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है और कितने फीसद काम अभी पेंडिंग है? इसमें बेसिकली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर इंक्रोचमेंट है या सफाई भी हम लेते हैं तो उसमें कुछ आती हैं परमानेंट आती हैं, कुछ आती हैं टेम्पररी आती हैं। परमानेंट इंक्रोचमेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, इसी तरह टेम्पररी के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये इटरेटिव प्रोसेस है। हम अगर आज एक दिन करते हैं, मिसाल के तौर पर रेडी है ये, कोई इसको रिमूव किया गया तो 2-3 दिन बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि दोबारा भी वहाँ पे आ जाए। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस चल रहा होता है, सर्कल में चल रहा होता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि सर्विस पोर्ट पे हमारा ये तीसरा ऑपरेशन है, हम रेगुलरली कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन के बाद पहले अगर हम कन्फिस्केट करते हैं, कन्फिस्केट करने के बाद दोबारा अगर कोई इशू ये कि परसिस्टेंट रहता है तो उसके ऊपर फिर FIRs वगैरह भी देते हैं। तो ये बेसिकली कंटिन्यूसली हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि आज आपने GTS चौक में दुकानों को सील भी किया, तो ये सील का और FIR का क्या क्राइटेरिया है, किस स्टेज पे जाके उनको फिर ये इस नौबत पे आना पड़ता है? बेसिकली आइटरेटिव प्रोसेस जिस तरह मैंने पहले किया, पहले हम वार्न करते हैं, वार्निंग के बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है और उसके बावजूद भी अगर उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी कोई अगर क्रॉनिक टेम्पररी या दोबारा कोई इंक्रोचमेंट करना चाहता है परमानेंट भी, तो उसके ऊपर फिर FIR और इसी तरह फिर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। सर, हमने देखा है कि तजावजात पहले तो ये था कि बल्दिया वाले आगे जाते हैं पीछे से, फिर वो तजावजात बहाल, उसके लिए क्या कोई आपने कोई रखा हुआ है तरीकाकार कि उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है आपका और इसमें होता है। लेकिन अगेन आई विल एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन से द सेम थिंग कि इसमें थोड़ा सा हमें इटरेटिवली करना पड़ता है चीजें। इसलिए जिस तरह हम कह रहे हैं सर्विस मोड पे हम तीसरा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो टेम्पररी इंक्रोचमेंट थी वो दोबारा विजिबल हैं, लेकिन उनको दोबारा आज और सख्ती से पेनलाइज किया जा रहा है। पहले शायद कन्फिस्केट किया जा रहा था, आज उनको प्रॉपरली उसके ऊपर FIRs वगैरह भी होंगी। ये बेसिकली एक ऐसा मैसेज है जिसमें आपके तवज्जो से मैं देना भी चाहूंगा कि बेसिकली हम थोड़ा सा इसमें ये सोचते हैं कि शायद हम अगर रेडी आगे लगा लेंगे या दुकान के आगे लगा लेंगे तो शायद हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो बेसिकली कम ही हो रही होती है, क्योंकि ओवरऑल बाजार कंजेस्टेड हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ होती है, तो लोग वहाँ पे आना पसंद नहीं करते। लेकिन एक ऐसी इकोनॉमिक प्लेस, एक ऐसा बाजार, एक ऐसी इकोनॉमिक जगह जहाँ पे सफाई सुथराई भी है, खूबसूरती भी है, तो लोगों का रुझान उस तरफ आना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सर, हमने देखा कि जो गुजरात का मेन बाजार है वो टाइम पर टाइम लिए जा रहे हैं अंजमें ताजरा वाले, उनका क्या किधर तक वो बात पहुंची है? क्या उधर ऑपरेशन मुमकिन है? बिल्कुल, लास्ट टाइम उनको दिया था, उसके बाद कई जगहों पे उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद भी गिराए हैं उसके ऊपर। कल जिस तरह हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें विजिट भी मौजूद है वहाँ पे, तो काफ़ी हद तक वो ऑलमोस्ट 80 to 90% उन्होंने खुद जो है खड़े वो उसके ऊपर कॉपरेट भी किया टाइम जब उसको दिया। जो बाकी रिमेनिंग होंगे उसके ऊपर फिर सख्त ऑपरेशन। सर, जाहिर है जब किसी को कुछ चीज़ गिराई जा रही है, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, तो आगे से मज़ाहमत करता है। अभी तक कितने जो मज़ाहमत वाले FIR हैं दर्ज हो चुकी हैं? कई जगहों पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा काम है जिसके अंदर कुछ लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस जरूर आती है, तो उसमें कुछ FIRs हुई हैं।